हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि किचन में बैठ के क्यों रिकॉर्ड कर रही है, तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी 2-4 दिन पहले ही मैं अभी गई थी वृंदावन। तो सोचा उसका मैंने पूरा ब्लॉग बनाया हुआ है, बस मैंने उसमें वॉइस ओवर अपना किया हुआ है। तो उसका स्टार्टिंग का मैंने पार्ट ऐसे शूट नहीं किया था, लेकिन वैसे मैंने पूरा अच्छे से बहुत शूट किया। तो आप लोग फटाफट से उसको देख लो जाके। तो मैंने उसका ऐसे स्टार्टिंग का पार्ट नहीं किया था, तो अभी मैं उसकी एडिटिंग कर रही थी, तो पूरी एडिटिंग हो चुकी है, पूरा वॉइस ओवर मैं दे दिया है। तो उसका बस स्टार्टिंग का पार्ट और लास्ट का पार्ट शूट करना है। तो सोचा अभी मैं कर दूँ। और थोड़ी आवाज़ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गूंज सी रही है, आई डोंट नो। और बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है, इस वजह से। तो सोचा भाई रिकॉर्ड फटाफट से करके एडिट करके डाल देती हूँ, नहीं तो फिर मैं ना लेट ही होती रहती हूँ ब्लॉग डालने के लिए, इस वजह से। तो आप लोग फटाफट से इंजॉय करो ब्लॉग को और बताना कमेंट में कि कैसा ब्लॉग है। चलो अब आपसे लास्ट में मिलते हैं, तो आप लोग इंजॉय करो। सो या गाइज़, अब मैं ये पूरा ब्लॉग ऐसे ही वॉइस ओवर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड तो हर एक चीज़ किया, बस मैंने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था। तो मैं सोचा चलो वॉइस ओवर ही दे दूँगी, रिकॉर्ड मैंने सब कुछ किया। और यहाँ पे आपको एक ट्रेजेडी की बात बताऊँ, मैं, पापा और मेरा भाई, हम तीनों लोग वृंदावन जाने वाले थे। तो मेरा भाई जब हम लोग तैयार हो गए तभी तो नहाने गया एक तो, और फिर हम लोग जब कह रहे स्टेशन पर ट्रेन आने वाली है तब भी ये निकली ही ना। इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं और पापा तो टाइम से स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन इसकी भी किस्मत अच्छी थी कि ट्रेन थोड़ा सा और लेट हो गई थी। तो ये टाइम से जैसी ट्रेन आई वैसे ही ये भी स्टेशन पे आ गया। तो हम तीनों ने ट्रेन पकड़ ली थी, लेकिन इसकी बहुत डांट लगाई कि भाई तू कर क्या रहा था बाथरूम में। और यहाँ पे मैं चिप्स खा रही थी और मैं दिखा भी रही थी कि चिप्स में कितने कम चिप्स निकले। स्टेशन पर बहुत बड़ी धोखाधड़ी होती है, एक तो महंगा सामान देते हैं और वैसे भी नॉर्मली चिप्स कम निकलते हैं, लेस वगैरह, लेकिन इसमें तो और भी कम थे भाई। सब देख के तो मैंने कहा मेरे साथ धोखा हो गया। और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही, बड़ा अच्छा मौसम था। और ये रहे मेरे पिताजी जो कि लेटे हुए आराम से, हम लोग मजे करते हुए आ रहे। तो ये पूरे रास्ते भर बस पबजी खेलते हुए आया है। मैंने इसको रिकॉर्ड इसलिए कर लिया कि मम्मी को दिखाऊंगी, देखो मम्मी ये पूरे रास्ते भर सिर्फ पबजी खेलते हुए गया है। और मैं यहाँ पे आराम से जब मथुरा स्टेशन आने वाला था ना, तब मैंने सोचा चलो भाई अब तक थोड़ा बहुत तैयार हो लेती हूँ, टचअप वगैरह कर लेती हूँ। तो मैंने बस लिपस्टिक वगैरह लगाई और अपनी एक्सेसरीज़ वगैरह, पहले कंगन, वॉच और झुमके वगैरह। और पड़ोस में आंटी और उनकी लड़की थी। अब मेरे को वो देख रही कि भाई ये कर क्या रही, रिकॉर्ड कर रही है, तैयार हो रही। मैंने कहा छड्डो जी आंटी जी, होने दो मुझे तैयार, नहीं तो मुझे शर्म आ जाएगी, मुझे नजर लग जाएगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैं आराम से रिकॉर्ड वगैरह कर रही थी, फ़ोटो वगैरह ली। और फिर जैसे ही मथुरा स्टेशन आ जाता है, हम लोग उतरते हैं। और उतरते इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, आई थिंक यहाँ पे 7:30 हो रहा था और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने कहा आज तो मैं पिघल ही जाऊँगी, पूरी पिघल ही जाऊँगी इस मथुरा की गर्मी में। बहुत ज़्यादा सच में गर्मी लग रही थी यार, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग सीधा बस पकड़ते हैं गोवर्धन के लिए। हम लोग वैसे हमारा प्लान था सीधा बरसाना जाने का, लेकिन फिर परिक्रमा वगैरह भी पापा को करने थे। तो फिर सीधा हम लोग पहले मथुरा से गए सीधा गोवर्धन। और यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, मैंने वैसे वॉइस में रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, बट आवाज़ ही इतना ज़्यादा शोर शराबा था कि फिर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मैंने इसीलिए सोचा था कि वॉइस ओवर ही कर दूँगी, रिकॉर्ड मैंने सब किया था। तो मैं सीधा गोवर्धन पहुँचते हूँ। गोवर्धन पहुँच के सबसे पहले तो पेट पूजा करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी भाई, सुबह सुबह एक तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो यहाँ पर मैंने खस्ता और सब्जी खाई थी, जो कि बहुत टेस्टी थी, भंडारा वाला टेस्ट कर रही थी। और फिर हम लोग परिक्रमा लगाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पैदल नहीं भाई, ऑटो से, क्योंकि मुझ में और मेरे पापा में भाई इतनी दम नहीं थी कि इतनी गर्मी में हम लोग पैदल परिक्रमा लगाएं। और जो भाई पैदल परिक्रमा लगाते हैं उनको तो सैल्यूट है भाई, कैसे भाई लगा लेते हैं, सच में सैल्यूट है। तो मैं और पापा मेरे भाई ने ऑटो से ही परिक्रमा लगाई। और परिक्रमा ख़त्म होते ही फिर हम लोग को भूख लगाती है, तो हम लोग गोलगप्पे खाते हैं। और इन अंकल के गोलगप्पे इतने टेस्टी थे कि खा के तो मेरे को मज़ा ही मज़ा आ गया था। फिर हम लोग फटाफट खा पी के निकल आती है बरसाना। और मैंने वो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड नहीं किया था, ऑटो पकड़ा था, ऑटो से हम लोग आ गए थे बरसाना। और फिर बरसाने में भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन बहुत मज़े भी आ रहे थे, हम लोग अच्छे से जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे पहले प्रसाद वगैरह लेते और आराम से जीने वगैरह चढ़ रहे थे। आगे इतनी भीड़ लगी थी कि धीरे धीरे जीने चढ़ रहे थे। और ये कॉरिडोर भी अभी बने, पहले कॉरिडोर नहीं बने थे। और इतने अच्छे राधा रानी के दर्शन हुए भाई साहब, इतनी बार गई हूँ, इतने अच्छे नहीं हुए जितनी अच्छे इस बार हुए थे मेरे दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर हम लोग थोड़ा बहुत घूमते हैं। और फिर यहाँ पे ये भैया मेरी फ़ोटो निकाल रहे थे, हम लोगों ने कैमरे से क्लिक कराई थी ना, तो वही निकाल के दे रहे थे। और फिर हम लोग आ जाते हैं फटाफट से लस्सी पीने के लिए। हम लोग को लस्सी देखते हैं, फिर हम लोग सोचा चलो भाई इतनी गर्मी तो वैसे भी लग रही है, चलो लस्सी पीते हैं। और लस्सी भी क्या भाई सॉलिड मिली थी, बहुत टेस्टी लस्सी थी, मज़ा आ गया था। फिर हम लोग ये थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह खाते हैं
और फिर पापा मतलब यहाँ पे ऑटो वगैरह ऐसे मिल नहीं रहे थे सही, तो यहाँ पे इको वगैरह भी चलती हैं अब तो मतलब ले जाने के लिए, तो पापा ने वही इको कर ली थी। तो हम लोग सीधा बरसाने से वृंदावन फिर इसी से गए थे। और मौसम इतना अच्छा हो गया था कि बीच में बारिश भी हो गई थी, और मेरी हालत देख रहे हो भाई कैसी हो गई, बाल सारे उड़ गए और यहाँ पे भूख लगाई थी। तो हम लोग फटाफट से अपना पेट पूजा करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और सीधा रूम पे होटल मतलब ले लेते हैं, और फिर वहाँ पे आराम करते हैं 1-2 घंटे के लिए। फिर शाम को रेडी होते हैं क्योंकि बांके बिहारी के दर्शन करने थे, तो सुबह फिर शाम को 5 बजे ही मंदिर खुलते हैं सारे। तो हम लोग उसी बीच में थोड़ा आराम कर लेते, फिर फटाफट से शाम को रेडी होके जैसे ही निकलने वाले थे ना बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, वैसे ही हम लोग को पता चलता कि बाहर तो बारिश हो रही है और बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। तो थोड़ा बहुत वेट करते अपने रूम पे ही, फिर हम लोग जब निकलते हैं तो थोड़ी जहाँ पे हम लोग रूम लिया था तो थोड़ा बहुत ऐसे पानी आने भर गया था, तो हम लोग वहाँ से निकल आते हैं फटाफट से। लेकिन मौसम यार बहुत सही हो गया था। तो सबसे पहले बांके बिहारी के मतलब आते ही हम लोग सबसे पहले चाय पीते, फिर चाय पीने के बाद हम लोग जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए। लेकिन आज कुछ भी बोलो मतलब इस दिन ना मेरे दर्शन इतने अच्छे हो रहे थे कि सुबह सब मतलब लाडली जी के भी दर्शन बहुत अच्छे हुए थे, और शाम को बांके बिहारी के तो इतने अच्छे दर्शन हुए थे कि मज़ा आ गया था भाई, दर्शन करने में बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे ही बाहर वगैरह निकलते हो इतना अच्छा मौसम हो जाता है, बहुत सुंदर सुंदर लग रहा था, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम प्यारी प्यारी हवा भी चल रही थी, तो इसकी वजह से इतनी गर्मी भी नहीं लग रही थी। फिर हम लोग सीधा बांके बिहारी दर्शन करके आ जाते सीधा इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर में मतलब भीड़ थी बट इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, तो वहाँ पे भी अच्छे दर्शन हो जाते हैं। फिर सीधा ऑटो पकड़ के हम लोग इस्कॉन से जाते हैं प्रेम मंदिर। और मैं यहाँ पे एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद रिक्शे पे बैठी थी, इसलिए ही देखो मेरा भाई कैसे बैठा है। फिर हम लोग सीधा इस्कॉन से जाते हैं प्रेम मंदिर। लेकिन प्रेम मंदिर में इतनी भयंकर वाली भीड़ थी, एक तो इतनी ज़्यादा सफोकेशन मेरे को होने लगी थी वहाँ पे कि मैंने कहा भाई यहाँ से जल्दी जल्दी बाहर निकलो, मेरे को बहुत सफोकेशन हो रही थी कि बहुत ज़्यादा सच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन मेरा भाई मतलब पहली बार आया था तो उसको भी मतलब घुमाना था, दर्शन कराने थे, तो उसको फिर अंदर ले गए, और अंदर तो भाई साहब मेरी हालत ही बिगड़ गई थी। फिर हम लोग बस नीचे नीचे दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। भीड़ तो आप लोग देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा थे। फिर आ जाते हैं हम लोग बाहर, फिर सीधा चले जाते हैं खाने के लिए क्योंकि भूख लगाई थी। फिर हम लोग फटाफट से खाना वगैरह खाते हैं, फिर अपने रूम पे जाके सो जाते हैं। फिर जब सुबह मतलब ये 3 बजे की है जब हम लोग प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए निकल रहे थे, क्योंकि अब उनका टाइम 4 बजे हो गया है ना, 4 बजे आने का, तो हम लोग वही 3 बजे रेडी शेडी होके निकल जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे मतलब एक तो बात है वृंदावन में नाइट लाइफ भी ना बहुत भी अच्छी है, मतलब हर जगह बस भीड़ ही भीड़ दिखेगी, हर जगह लोग ही लोग दिखेंगे। और इस दिन भाई प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए बहुत लोग थे, मतलब मैं पहले भी गई थी जनवरी में जब, तब इतनी भीड़ नहीं थी उनके दर्शन करने के लिए, लेकिन इस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा, मतलब आप देख रहे हो ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं और चाय वगैरह पीते हैं, और ये 3:30 बजे की ओनली भीड़ है, इसके बाद भी और भी आ रही थी। तो सबसे पहले हम लोग मतलब चाय वगैरह पी के जब उनके दर्शन हो जाते हैं, दर्शन करने के बाद हम लोग फिर खाते हैं मैगी टेस्टी से, फिर आके अपने रूम पे सामान वगैरह ले आते हैं, ऐसी चिप्स कुरकुरे, फिर वो अपने रूम पे ही खाते हैं मज़े। और मेरा भाई बस पूरे ट्रिप पे सिर्फ PUBG खेलते हुए आए, इतना सुअर इंसान है। और फिर जब सुबह सुबह उठते हैं तो मैं आपको ये फ़ोटो वगैरह दिखा रही थी, मैं सोचा चलो भाई बैग पैक कर रहे हैं तो ये फ़ोटो आपको मैंने दिखाई नहीं, तो ये दिखा दूँ कि हम लोगों ने ऐसे लाडली जी पे जो फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई थी, इतनी सुंदर सुंदर सी फ़ोटोज़ आई थी। तो फिर सुबह सुबह फिर हम लोग फटाफट से रेडी हो जाते हैं, पैकिंग मतलब चेकआउट कर देते हैं क्योंकि हम लोग को घर जाना था। तो सोचा चलो 4 धाम पूरा बनी गया है, मतलब पूरा तैयार हो गया है, पहले वैष्णो धाम ही था, पूरा 4 धाम हो गया है, तो वहाँ के भी सारा घूम के दर्शन करके फिर चलते हैं घर पे। तो यहाँ पे मतलब मौसम वैसे भी बारिश की वजह से बहुत अच्छा था, बहुत सुहाना, तो अच्छा भी लग रहा था। तो मैं यहाँ पे मतलब 4 धाम में ना वैष्णो धाम है, शिव धाम है, शनि धाम है और राधा धाम है, और इतना सुंदर बना हुआ है भाई। वैष्णो धाम तो पहले भी मैंने दर्शन किए हैं, बट अब आप लोग जाना मतलब पूरा घूमोगे ना, आप कहोगे कि क्या चीज़ बना दी, इतना सुंदर बना है, इतना सुंदर, एक एक चीज़ इतनी सुंदर, मतलब इतनी सोच के बनाई। जो भी इंटीरियर डिज़ाइनर था ना इसका, भाई सैल्यूट है, इतना सुंदर बनाया, मतलब एक एक चीज़, मतलब आप फोटो वीडियो में उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप अपनी आंखों से देखोगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा। एक तो यहाँ पे मतलब भीड़ कम थी, मतलब धक्का मुक्की नहीं थी, तो आराम से आप दर्शन करो, आराम से घूमो, इतना अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, एक तो इतना पीसफुल लग रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले वैष्णो धाम में दर्शन करते हैं, और मूर्तियाँ भाई कितनी सुंदर थी वैष्णो धाम में। और यहाँ पे शनि धाम, मतलब ये शनि धाम है, ये भी बड़ा ही कमाल का, मतलब
बना हुआ है, आप मूर्ति देख रहे हो, इतनी सुंदर लग रही है। मतलब आप आंखों से देखोगे ना तो आप आंखें मतलब ऐसा लगे कि ये चीज़ ना छूट जाए, ये चीज़ ना छूट जाए, आपको सब मतलब ऐसे देखने में इतना अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग इधर शिव धाम में आ गए थे। मतलब पूरा एक ही में बना हुआ है 4 धाम, बस अलग अलग उनके मतलब जगह बनाई हुई है। और आप यहाँ पे शिव पार्वती को देखो, आप आंखों से देखोगे ना तो आप उनको देखते ही रह जाओगे, इतने सुंदर लग रहे थे। और ये सारी सीनरी वगैरह नहीं है, ये ऐसे एकदम 3D वाली मूर्ति वगैरह बनी हुई है, बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब मैं उनको देख देख के ऐसे कह रही थी इसकी भी फ़ोटो ले लो, उसकी भी फ़ोटो ले लो, देखो बार बार देखो, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये शिव जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति, जैसे आप वृंदावन में प्रवेश करोगे ना वैसे ही सबसे पहले आपको शिव जी की मूर्ति दिखेगी और वैष्णो धाम में वैष्णो मैया की। फिर हम लोग इधर आ जाते राधा धाम में। मतलब चारों आसपास में ही बने हुए हैं, बस एक ही मतलब अलग अलग बस प्लॉट कर दिए। फिर हम लोग सारे जगह के दर्शन करके सीधा खाने के लिए आ जाते, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो सबसे पहले ये मतलब यहाँ पे वेज बिरयानी मिल रही थी, वो खाते हैं, टेस्टी थी, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। फिर यहाँ पे हम लोग छोले भटूरे वगैरह खाते हैं, मतलब पूरा नाश्ता करते हैं। फिर मेरे को जलेबी भी खानी, तो सोचे चलो अब जलेबी खा के मुँह मीठा करके वृंदावन से निकलते हैं। सो मैं यहाँ पे बाय बाय कर रही थी वृंदावन को, फिर से जल्दी आऊँगी, बस मेरे को फिर से जल्दी से बुलाना भागे हरी जी, तो बस मैं भागे फिर वहाँ पे बाय बाय करके सीधा हम लोग बस पकड़ते हैं इटावा के लिए और सीधा अपने घर पे आ जाते हैं। सो या गाइस बस इतना ही था। सो या गाइस मेरे फेस को इग्नोर करना, कितना अजीब सा लग रहा है, थोड़ी गर्मी भी लग रही क्योंकि अभी मैं शांति से इस रूम में बैठ के रिकॉर्ड कर रही थी और ना पंखा चला रही थी ना कुछ, इस वजह से मैं शांति में कर रही थी क्योंकि फिर सही से वॉइस ओवर में आवाज़ नहीं आती। तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की। अब देखो अब दूसरा ब्लॉग कब आता है, बट आप लोग कमेंट और लाइक करके जरूर जाना और चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइस, मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ, मोटिवेशन नहीं है ज़िंदगी में, बढ़ाओ ना मोटिवेशन, क्यों नहीं बढ़ा रहे हो भाई? करो लाइक कमेंट शेयर, तो मुझे समझ में आए कि हाँ अगर कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो मेरे को, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी या फिर मैं उस चीज़ को सुधारूँगी। तो आप लोग बताओ तो तभी तो मैं समझूँगी कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो या तभी तो इम्प्रूव होंगे भाई ब्लॉग। तो आप लोग की गलती है, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो, इसलिए आप लोग फटाफट से कमेंट करो। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो फटाफट से लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा।